ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की सीकर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने सुभाष महरिया को उम्मीदवार बनाया है। महरिया जी हमारे साथ हैं, हम जानते हैं कि उनके क्या दावे हैं और क्या वादे हैं। महरिया साहब, आप लंबे समय तक बीजेपी में रहे और 2016 में आपने कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन राजस्थान की 25 सीटों पर केवल सीकर सीट ऐसी थी जहाँ पर इकलौते आप ही दावेदार थे। तो ये चमत्कार कैसे किया आपने 3 साल के भीतर ही? देखिए, लोकसभा के चुनाव का आगाज आपके सामने है। उससे पहले जब आपने सवाल पूछा है, ये तो सब कार्यकर्ताओं की भावना का खेल है। सीकर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की आवाज़ है। हमारे स्थानीय नेता, हमारा संगठन, हमारे प्रदेश के नेता, आलाकमान, उनके सर्वे, उनकी बातें, ये सब तो जनता जनार्दन का खेल है। मैंने तो कोई कमाल नहीं किया। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और कार्यकर्ता के रूप में जीवन भर काम करता रहूँगा। जो भी जिम्मेदारी या जो भी काम मुझे सौंपा जाता है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसको पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। और जो कोशिश पिछले विधानसभा के चुनावों के दौरान की, सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर, उसका रिजल्ट भी अच्छा आया। तो ये सब बातें तो पॉलिटिक्स में एक काम करने के सिस्टम से जुड़ी हुई हैं और वो सिस्टम जो है वो जनता की ज़बान, जनता की आवाज़, खलक की आवाज़ में आता है। अब ये खलक की आवाज़ क्या है, ये मैं नहीं जानता। महरिया साहब, आपने बहुत लंबी पारी सियासत में खेली है, कई चुनाव जीते हैं आपने, लेकिन 2009 से आपका जो बुरा दौर शुरू हुआ राजनीति का। 2009 में आप लोकसभा का चुनाव हारे, उसके बाद मेरा सवाल सुन लीजिए आप। 2013 में आप विधानसभा का चुनाव हारे, उसके बाद 2014 में आप लोकसभा का चुनाव हारे। तो ये क्या दौर निकल गया है, अब अच्छा समय आने वाला है आपका? क्या है कि हर क्षेत्र में जहां आदमी काम करता है वहां परीक्षाएं होती रहती हैं, और जब परीक्षाएं होती हैं तो उन परीक्षाओं में हमारा काम है कि मेहनत के साथ उसमें बैठना और हर परीक्षा के बाद जो भी रिजल्ट आए उसमें फिर सुधार करना। इसलिए मैं तो जनता जनार्दन से मिलने के काम में, उनकी समस्याओं के समाधान में विश्वास करता हूं। और ये दौर जो आया, इसमें ग्रास रूट की अच्छी जानकारी मुझे मिल गई। मैं तो इस दौर को बुरा नहीं मानता हूं, आप क्या माने। और आगे भी जो कुछ आएगा वो तो मालिक जाने, और जनता जनार्दन के दिल में जो है वो मालिक बसता है। मैं तो इतना जानता हूँ। बीजेपी ने आपके सामने जो सिटिंग एमपी हैं सौम्यनाथन सरस्वती, उनको उतारा है। कितना बड़ा मुकाबला उनसे आप मानते हैं? ये देखिए, ये हर पार्टियाँ अपने अपने प्रत्याशी उतारती हैं। किससे कितना कड़ा मुकाबला है, कौन प्रत्याशी कैसा है, ये फैसला सीकर लोकसभा क्षेत्र के 20,38,000 मतदाताओं पर छोड़ता हूँ। मेरे साहब, आखिरी सवाल आपसे। इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से जो चुनाव प्रचार किया जा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, क्योंकि शेखावाटी शहीदों की ज़मीन है, यहाँ से इतने सैनिक निकलते हैं। तो यहाँ इस ज़मीन पर क्या स्थिति देखते हैं आप इस मुद्दे की? श्री होता है 543 लोकसभा क्षेत्रों में इलेक्शन है हमारे यहाँ। तो हमारे लोग, ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति को डायरेक्ट वोटिंग तो है नहीं भाई। ये तो हमारे यहाँ का इलेक्शन है। यहाँ के मतदाता अपना फैसला करेंगे, वो वहाँ यहाँ की जाकर लोकसभा में बात उठाएगा। और जहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की बात जो लोग कर रहे हैं, हिंदुस्तान में 65, 71 या कारगिल, सभी जब भी कोई विपदा देश के ऊपर आई है, अब तो विपदा देश पर आई नहीं। जो मुख्य प्रधानमंत्री ये कहते थे कि भाई मनमोहन सिंह जी सो रहे हैं क्या, घुसपैठिए किधर से घुसे, माओवाद और नक्सलवाद पे जो कहते थे, तो ये प्रधानमंत्री सो रहे थे कि 40 हमारे नौजवान भाइयों को एक व्यक्ति खुफिया एजेंसियों को पार करके मारने के लिए आतुर हुआ और मार गया। शहीद जो हमारे हुए हैं, आप सोचो कि कोई युद्ध में शहीद थोड़ी हुए, वो तो एक सरकार की नाकामी के कारण से हुए हैं। इसलिए सरकार की इस नाकामी, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो रूप दिया जा रहा है, उससे सभी पूरे भारतवर्ष की जनता बड़ी त्रस्त है। थैंक यू। ये थे सुभाष महरिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे चाहे जो भी हों, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके आधार पर चुनाव होगा और उनकी जीत निश्चित रूप से इस चुनाव में होगी। अवधेश अकोदिया, पॉलिटॉक्स न्यूज। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।